हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माई ब्लॉग। तो आज मेरे घर में आया है एक छोटा सा मेहमान। हम लोगों ने एक डॉगी लिया है क्योंकि हम लोग डर रहे थे कि भाई क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर ले लिया क्योंकि हम लोगों को बहुत मन था लेने का कि डॉगी होना चाहिए घर में। लेकिन फाइनली हम लोग डॉगी को लेके आए और उसका वेलकम इस तरीके से किया और वो थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था क्योंकि हम लोग वेलकम कर रहे थे और केक कट करी और आया और इतना प्यारा, इतना छोटा सा था, इतना प्यारा है। और इस डॉगी का आप जान ही सकते हैं कि क्या नाम होगा, कौन सा डॉगी है। जो जानता होगा वो पहचान गया होगा। ये है जर्मन शेफर्ड और ये अभी छोटा सा है, जब वो बड़ा होगा तब ये और अच्छा दिखेगा। तो आपने कहीं देखा होगा तो आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड कैसा लगता है, तो आप देख सकते हैं इसको। जर्मन शेफर्ड जो हम लोग कल आया था शाम को और आज उसका फर्स्ट डे है और हम लोग उसको इतना ज़्यादा मतलब प्यार कर रहे हैं कि मतलब वो एकदम सहमा सा हुआ है। और जब एक्टिव होता है तो एक्टिव हो जाता है, सोएगा तो सोता रहता है, पता नहीं ये कैसा है। और जिसके पास हो वो बता सकता है कि इसको अभी मतलब 1.5 महीने का है, तो कुछ सजेशन देना हो कि इसको क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। बाकी तो जहाँ से लिया उन्होंने बताया है उसको सैरेलेक अभी तो यही खाएगा और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि पहली बार हम लोग डॉगी लेके आए हैं और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। तो हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को प्यारा सा डॉगी। तो ये है अभी छोटा सा है, अभी सोता रहता है। ये जब से आया तब से सो रहा है, सो रहा है और इतना ज़्यादा क्यूट है। और सुबह तो ये पता नहीं कहाँ छुप गया और हम लोग ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ गया। फिर ये मिल गया, कोने में छुपा हुआ था। तो जब ये खा लेता है तो ऐसे ही सो जाता है। ये खा चुका है, अपना खाना खा चुका है, सेरेलिक खा चुका है। और जब ये एक्टिव होता है तो फिर सब जगह घूमता है, सब जगह। तो भाई जिसके पास भी जर्मन शेफर्ड है वो हमें बता सकते हैं कि इसको और कितना अच्छे से केयर करनी है। और इसका मैंने बेड ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, और भी चीज़ें मैं देखूँगी क्या क्या चाहिए होगा तो वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी ये बहुत ही क्यूट है, अभी तो ये सो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है सोते हुए। और मैं इसको जगाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि जब ये सोता है तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही प्यारा लगता है, तो मेरा मन नहीं करता इसको जगाने का। तो आज इसका है फर्स्ट डे और जितने भी इसके डे होंगे मैं डेली इसका ब्लॉग डालूँगी। और जिन लोगों को पसंद है डॉगीज़ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं और मैं डेली ब्लॉग डालूँगी इसका। तो फाइनली मैंने खाना बना लिया है और मेरे पति जी जा रहे हैं ऑफिस, तो उनका छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस डॉगी को, क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है। लेकिन जाना पड़ेगा और मुझे ही देखना पड़ेगा और मैंने कभी संभाला नहीं है। लेकिन अब सीखूंगी धीरे धीरे इसको कैसे क्या खिलाना है, क्या इसका रूटीन है। रात में तो ये आराम से सो गया, पहले तो सो नहीं रहा था, फिर सो गया और फिर सुबह तो उठ ही नहीं रहा। ऐसे इसका रूटीन बन रहा है, तो धीरे धीरे इसका रूटीन भी बनाना पड़ेगा और क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, कैसे ध्यान रखना है इसका, सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन आप जब भी डॉगी ख़रीदें उसकी जिम्मेदारी भी लें, लेकिन ऐसा नहीं करें कि मतलब, क्योंकि सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो डॉगी को पालना, बच्चे को पालना एक समान होता है, क्योंकि मैंने एक दिन में ही सीख लिया। रात में सोने नहीं देता भाई, वो सो ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से सोया है और सुबह जाग ही नहीं रहा है। फिर जाग गया तो इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, खेलने में लगा। लेकिन अब समझ आया कि भाई बच्चे पालना कितनी जिम्मेदारी वाली बात होती है, क्योंकि डॉगी और बच्चे पालना एक ही समान होता है। क्योंकि भाई इनको भी देखना पड़ता है, पूरे टाइम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कहाँ पे है। मैं सुबह से पता इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ, अभी तक मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, ऐसी लेजी पड़ी रहती। लेकिन अब मुझे पता है इतना ज़्यादा मतलब वो डर लगता है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। मुझे इसकी इतनी ज़्यादा मतलब फिक्र हो रही है कि भाई ये अभी सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ये सो क्यों रहा है, इतनी देर तक क्यों सो रहा है, फिर जाग रहा है, एक्टिव हो रहा है, दौड़ रहा है, मैं तो ये इतना इतना दौड़ क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते रहते हो। तो डॉगी खरीदो जब भी तो उसको सच में उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो, देखो, क्योंकि वो कभी कभी सैड भी होते हैं। क्योंकि मुझे सुबह सुबह लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सैड है सच में। तो अब थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कल से इसने कुछ खाया नहीं था, आज इसने खाया है सेरेलेक और कल से कुछ नहीं खाया। ये अभी सो रहा है तो कितना क्यूट लग रहा है। और इसकी आंख पता नहीं सोता रहता है और इसकी आधी आंख खुली रहती है, आप देख सकते हैं। हाँ, देखता रहता है, पूरे टाइम देखता रहता है।
मतलब ये पूरी तरीके से नहीं सोता है। कल रात में भी यही कर रहा था ये, रात में भी इसकी आँख खुली रहती थी। तो वेलकम हो चुका है इनका घर में और नया सदस्य ऐड हो चुका है इस घर में। अब तुम छेड़ो उसको, आराम से सो रहा था वो, अभी फिर से एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो फिर रुकता नहीं है, फिर ये सोता नहीं है। तो अभी इसको कुछ दिन देखना पड़ेगा कि इसका क्या सिस्टम है, क्योंकि ये ऐसे होता है, ऐसा लगता है ये काँप रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है इसका रूटीन हो, क्योंकि जब ये सोता है तब ऐसे ही होता है। हो सकता है इसका खाना पच रहा हो, अभी खाया है। तो फाइनली हम लोगों ने डॉगी ले लिया। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि डॉगी लेना है, लेकिन डर लग रहा था कि ले लेंगे पर उसको देखना पालना क्या है। अभी तो उसका फर्स्ट डे है, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है और देखते हैं कि जितना हो सके उतना ध्यान रखा जाएगा उसका, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं सो नहीं सकती। पहले मैं सो जाती थी दिन में, लेकिन अब मुझे उसकी चिंता लगी रहती है कि मतलब कर क्या रहा है। तो फाइनली खाना पीना मैंने बना लिया है और पति जी जा रहे हैं अपना ऑफिस और मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं भाई। उसके साथ उसको मुझे ही देखना पड़ेगा। और कल उसका वेलकम हुआ था और बहुत अच्छे से, क्योंकि कल आया है तो उसका बर्थडे भी मनाना पड़ेगा अगले साल, और अगले साल तक वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बहुत ही क्यूट लग रहा है सच में। और मैं चाहती हूँ ये छोटा ही रहे, तो मुझे छोटे डॉगी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर ये बड़ा हो जाएगा। और खाना मैंने बना लिया है, खाना खाने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि मैं डेली डालने वाली हूँ ब्लॉग अपना। तुम क्या कर रहे हो उसके साथ है? हाँ, उसको थोड़ा चेक कर लेना, कुछ उसको दिक्कत तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम, कान वान में कुछ खुजली वगैरह हो रही हो। सो कैसे रहा है? कितना प्यार से सो रहा है भाई। इतनी प्यार से कौन सोता है, इतनी प्यार से कौन सोता है? तो जगाने का बिल्कुल मन नहीं करता मुझे, बस देखते रहो इसको, बस ऐसे ही लगता है। नहीं है? नहीं मत करना, अभी मत करो। नहीं, ये तो मैंने देखा ऐसे खुजलाता है अपने आप को खुद से, जब उसको ऐसा लगता है। सब यही पूछ रहे हैं क्या कर रहा है। ये लोग भी फ़ोन करके कम से कम 4 बार पूछ चुके हैं क्या कर रहा है। आ नहीं पा रहे आएंगे, वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, पता कह तो रहे थे, बोलूँ तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, आ जाएंगे। तो फाइनली अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा, अब आ गया है तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और ये लेके आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मैं देखूँ। तुम जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो? इसको मैं कैसे देखूँगी बताओ? एकदम छोटे से बहुत परमानेंट अपनी आदत नहीं कर सकते उसको नहीं। और मैं सुबह से इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हूँ, मैं सो नहीं पा रही, मैं लेट नहीं पा रही। तो रात भर सोई नहीं, कभी 10 बजे उठ गया। देखो आज मुझे उसकी फिक्र हो रही है कि भाई वो कहाँ है। जरा सा भी गायब हो जाता है, ऐसा लगता है कहाँ गया। तो फाइनली भाई घर का सदस्य ऐड हो चुका है इस घर में। अभी कुछ लोग और आ रहे होंगे, मेरे भाई बहन देखने उसको, क्योंकि उनको बुलाना पड़ेगा अब 4-5 दिन, क्योंकि उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। नहीं अभी एडजस्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा सीधा साधा दिख रहा है। नींद से एक्टिव हो जाए हाँ। तो चाहते तो बोलो जाए तो इनको पापा के पास भी भेज देंगे इसको, ठीक है? हाँ, नहीं मैं सुबह ले भी गई थी। सुबह क्या 2-3 बार लेगा? तो तुम जा रहे हो? जाओ भाई, मुझे ही देखना पड़ेगा उसको। खैर अभी तो सो रहा है, सोता है तब मुझे कोई वो नहीं होता, इधर उधर भागे ना। बंद कर लूँ ना? नहीं बंद मत करो। अच्छा ठीक है। तो अभी ऑफिस जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ खाना खा लूँ। और इनका तो खाना हो चुका है, अब मैं सोच रही हूँ इसका नाम क्या रखूँ। और किसी को अगर अच्छा नाम पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसका नाम क्या रखूं। और आप इसको पहचान तो गई हैं, ये जर्मन शेफर्ड है। जिसके यहाँ पे होगा वो उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा होगा वो सर्च करके देख सकते हैं। और ये बड़ा होके कैसा दिखेगा ये भी आप देख सकते हैं। और मैं भी यूट्यूब पे कल से यही देख रही हूँ क्या खाएगा ये, कैसे रखा जाएगा इसको, क्या नहीं। परेशान हो चुकी हूँ मैं भाई। तो डॉगी रखना ऐसा नहीं है कि बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, तभी रखो।